हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो हमने रिएक्ट मेमो पूरा अच्छे तरह से जाना कि कैसे रिएक्ट मेमो वर्क करता है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट के थ्रू कैसे प्रिवेंट करता है अननेसेसरी रेंडरिंग के लिए। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूज मेमो हुक। ये कोई हायर ऑर्डर कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक हुक है। ये क्या काम करता है यूज मेमो हुक, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। छोटी सी डेफिनेशन समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ तीनों के बारे में, यूज मेमो के बारे में भी और रिएक्ट मेमो के बारे में भी और यूज कॉल बैक के बारे में भी। तीनों के बारे में डेफिनेशन वाइज और डिफरेंशिएट भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। रिएक्ट जो होता है ना, री रेंडर करता है अपने कंपोनेंट को ओवर टाइम, अगर कोई भी स्टेट या प्रॉप्स चेंज होती है। ये सब आपको पता है। रिएक्ट कभी भी री रेंडर करेगा अपने कंपोनेंट को जब भी उसकी स्टेट चेंज होगी या उसको प्रॉप्स चेंज होगी। ये रिएक्ट की नॉर्मल फंक्शनैलिटी है। अभी क्या था रिएक्ट मेमो में केस में क्या होता है, रिएक्ट मेमो करता है जैसे कि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होती है। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन मतलब कोई भी मानो कि कोई ऐसी आपने फंक्शन लिखा है या फिर ऐसा कोई कैलकुलेशन करी है जो बहुत स्लो हो रही है या फिर वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। हैवी का मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर, बड़े नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल तक आप नंबर को कैलकुलेट करके फिर रिजल्ट ला रहे हो, बहुत ही हैवी कैलकुलेशन है। ब्राउजर को करने के लिए भी उसमें कुछ मिली सेकेंड ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो इसमें क्या है कि जब भी आप, जैसे मैंने बताया, स्टेट चेंज होगी, प्रॉप चेंज होगी, तो आपका पूरा कंपोनेंट चेंज होगा। तो आप चाहते हो जो हैवी जो कैलकुलेशन आपने करी है ना, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो आपने करी हुई है, वो बार बार री रेंडर ना हो। इससे क्या हो रहा है, आपका 3 सेकंड पेज डिले लोड हो रहा है। एवरी टाइम जब पेज लोड करते हो तो उस कैलकुलेशन को भी वो री रेंडर करने लग जाता है। जब वो उसी कैलकुलेशन को दोबारा से री रेंडर करने लग जाता है, 3 सेकंड फिर आपके बर्बाद। तो हर बार एप्लीकेशन 3-3 सेकंड करके आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज मेमो हुक का। और ये कंपोनेंट बेस पे, ये ऐसा नहीं चाइल्ड को प्रिवेंट कर रहे हैं कंपोनेंट बेस पे, ऐसा कुछ नहीं होती। ये पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट में, जिस कंपोनेंट में आप वर्क कर रहे हो उसी कंपोनेंट को प्रिवेंट करती है अननेसेसरी रेंडरिंग में पर्टिकुलर कोई भी एक्सपेंसिव वैल्यू, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, इंप्रूवमेंट है परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की, वो इंप्रूव करती है। अब चलते हैं अपने कोड पे। तो मैं इतनी अच्छी तरह से कहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद थैंक यू लिखोगे, इससे अच्छी तरह से मैंने किसी भी वीडियो में कहीं नहीं सीखी। ठीक है, चलो अपने वीएस कोड पे चलते हैं। और नॉर्मल देखो, मैंने अभी लिख रखा है एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन विदाउट यूज मेमो। अभी मैं पहले विदाउट यूज मेमो आपको डेमो दिखाऊंगा। अभी मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, यहाँ पे मैंने कंसोल भी अपना ओपन करा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एक्सपेंसिव वैल्यू भी रखता हूँ, एक फंक्शन रख लेता हूँ कोई एक्सपेंसिव सा, और एक ऑन क्लिक पे कुछ एक वैल्यू भी परफॉर्म कराता हूँ, जिससे अपना हमारा कंपोनेंट भी री रेंडर होता रहे। तो दो काम मैं अभी करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, पहले मैं कॉन्स्ट करके काउंट और सेट काउंट, अपना सिंपल सा जो हम करते थे हमेशा। इसमें क्या करता हूँ, एक मैं पी टैग में काउंट और काउंट की यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे काउंट रख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे काउंट रख लिया और यहाँ पे बटन रख लिया सेट काउंट इंक्रीज बाय 1। ठीक है, और इंक्रीज के आगे भी मैं यहाँ भी एक क्या करता हूँ, ये भी काउंट रख लेता हूँ। तो अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा जब मैं इंक्रीज करूंगा काउंट को। देखो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। रिएक्ट इज नॉट डिफाइन, देखो एरर देख लिया आपने, रिएक्ट इज नॉट डिफाइन, क्योंकि मुझे ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नहीं तो आपको यूज स्टेट ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता, नहीं तो रिएक्ट करना पड़ता, दोनों में से कुछ भी कर लो। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो नीचे भी काउंट इंक्रीज हो रहा है, बटन पे भी, ऊपर भी काउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल है। इसको जो इंक्रीज हो रहा है इसको भी इंक्रीज ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सही है। इतना बन गया। ये तो बहुत सिंपल थी, आप सबको पता है कि कैसे स्टेट का यूज करके मैंने सेट स्टेट में अपनी इसकी वैल्यू इंक्रीज कराई और काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अभी मैंने कोई ज़्यादा बड़ी काम नहीं की है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पी टैग और लेता हूँ। इस पी टैग में मैं लिखता हूँ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग ठीक ना हो तो आप देख लेना, बट मैं नॉर्मल एक्सपेंस करके यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ रिजल्ट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सपेंसिव रिजल्ट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इतना बन गया। अब क्या, मैं ये रिजल्ट पे ना मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ रिजल्ट, इसी रिजल्ट को कॉपी कर लेते हैं। इस रिजल्ट पे मैं एक फंक्शन कॉल करा देता हूँ। फंक्शन कॉल क्या मतलब क्या है, एक्सपेंसिव कंपोनेंट, यही कॉल करा देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन करके
एक वैल्यू, एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ इस रिजल्ट पे। ये बस मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैं हैवी सी कोई कैलकुलेशन बनाने की जरूरत कर रहा हूँ जिसमें कोई हैवी कंप्यूटेशन हो जाए और स्लो प्रोसेसिंग हो जाए, इससे आपको समझ आए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्ट रख लेते हैं, कॉन्स्ट रख के फिर ये अपनी एक्सपेंसिव सी वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ पे ली है, इसको यहाँ पे इसको वर्क करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ना एक कंसोल में रिजल्ट मतलब यहाँ पे नंबर और सेट नंबर बना लेता हूँ। सेट नंबर से क्या है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इनिशियली इसको 10 रख लेते हैं, अभी के लिए बना लिया। अभी नंबर की वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी ध्यान से देखना। अभी क्या करता हूँ मैं, कंसोल लॉग में इतना लिख देता हूँ, अभी बाकी चीज़ें मैं अपने आप से लिखूँगा। बस एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन स्टार्टेड करके मैंने कंसोल लॉग में कुछ लिख लिया, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, लेट एक रिजल्ट 0 रख लेता हूँ, लेट रिजल्ट 0 और लेट आई इज इक्वल टू 10 और रिजल्ट को आई के साथ यहाँ पे मैच कर लेते हैं। सिंपल, आई के साथ नहीं, नंबर के साथ मैच करता हूँ, क्योंकि नंबर हमने ऊपर से लिया है तो सीधा आई के साथ क्यों मैच करें, रिजल्ट को नंबर में स्टोर करा देते हैं ना। और लास्ट में इसके बाद रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। इस रिजल्ट पे ये फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन में मैंने एक हैवी कैलकुलेशन करके यहाँ रिजल्ट में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करा दी। अब जैसे रन करेंगे, अब ये देखो रन करके दिखाता हूँ मैं दोबारा से, देखो कितनी देर तक लोड हो रहा है, कितनी देर तक लोड हो रहा है, और अब यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब देखना, मैं इसको क्लियर करता हूँ, नीचे कंसोल भी चल गया था। अब मैं जब यहाँ क्लियर करता हूँ, एक बार फिर कंसोल चल गया, यहाँ देखो काउंट कितनी देर बाद आया। दोबारा करता हूँ, फिर देखो कंसोल चला और काउंट देखो कितनी बार, 3 बार दबा देता हूँ, 3 बार दबा दिया, 3 बार देखो नीचे चला, और ऊपर अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, नीचे चलता ही जा रहा है। अब देखो ये कितनी देर बाद ऊपर चेंज हुआ। अगर यही चीज़ आप देखो प्रोफाइलर में जाके, प्रोफाइलर आप सभी को पता होगा, डेवलपर टूल है, डिबगिंग के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है प्रोफाइलर। प्रोफाइलर में जाके ना देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अब 1 2 3 बार मैंने दबा दिया, अभी वैल्यू 6 की जगह 7 8 9 हो जानी चाहिए, 9 हो गई। अब रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ। अब देखना, पहली चलने के लिए टाइम लगा 3.7 सेकेंड, और सिर्फ ऐप में ही। दूसरे में चलने के लिए 5.5 सेकेंड और तीसरे में 7.4 सेकेंड। तो इतने ज़्यादा टाइम लगा हमारी पूरी एप्लीकेशन को चलने के लिए। अभी इससे आपको पता चलता है आपकी एप्लीकेशन में कितनी परफॉर्मेंस कितनी डाउन हो गई है। अब इसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है हमारा ये हुक, जिसका नाम है यूज़ मेमो। अब उसके लिए क्या करोगे, आप इस पूरे को हटाओ पहले यहाँ से, और यहाँ से लिखो यूज़ मेमो। यूज़ मेमो जब लिखोगे तो ऊपर से यूज़ मेमो इंपोर्ट भी हो जाएगा। सिंपल, यूज़ मेमो का पहले फॉर्मेट जान लो। एक होता है एरो फंक्शन और एक होता है, एक ये 2 पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, एक जिसमें फंक्शन लिखते हैं, दूसरा पैरामीटर एरे का होता है। इसमें डिपेंडेंसी चेक होती है कि जब नंबर चेंज हो तभी चलाओ, अदरवाइज ना चलाओ। पहला और दूसरा दोनों चीज़ आपको समझ आ गई। और पहले में इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं नॉर्मल, सीधा फंक्शन कॉल करा, और दूसरे में नंबर चला लिया। नंबर के बेस पे ये चेंज हो, अदरवाइज ये ना हो। अभी मैंने इस तरह से कुछ कर दिया है, तो नंबर तो हम एक ही बार कैलकुलेट करके, ऑन चेंज तो हम चला ही नहीं रहे, सेट नंबर तो हम चला ही नहीं रहे, तो नंबर एक ही बार चेंज होगा। पर डिपेंडेंसी देनी होती है स्टेट की, पर बेस्ड ऑन स्टेट की इसकी वैल्यू चेंज होगी तो होगी, अदरवाइज वो जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। ये नहीं है कि बार बार देखो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे रिफ्रेश करा, एक बार हुआ, अब मैंने बंद कर दिया, अब मैंने एक बार क्लिक करा, 2 बार क्लिक करा, देखो कितनी फास्ट क्लिक हो रहा है, ये देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना बार बार एक्सपेंसिव वाली चल नहीं रही। रिएक्ट मेमो का क्या काम था, उसने चेक करा स्टेट चेंज हो रही है नहीं हो रही, उसने देखा कि सेम स्टेट बार बार आ रही है, तो क्यों बार बार मैं अपने इस फंक्शन को चेंज करूं, इससे मेरी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी बिगड़ रही है। तो उसने पूरी की पूरी परफॉर्मेंस सुधारने के चक्कर में उसने इसको नहीं रिफ्रेश कर रहा बार बार, पूरे फंक्शन को आपको चला रहा है। यही काम होता है यूज मेमो का, कि आपकी इंप्रूवमेंट करना परफॉर्मेंस को। तो या तो यूज मेमो को देखो, ये फॉर्मेट है जैसा कि यूज इफेक्ट में होता था। पहला पैरामीटर, इसमें 2 वैल्यू लेता है ये, पहले में फंक्शन, दूसरे में एरे के अंदर स्टेट चेंज हो रही है या प्रॉप चेंज हो रही है, बेस्ड ऑन स्टेट और प्रॉप्स आप जो भी चेंज कर रहे हो इसके बेसिस पे इस फंक्शन को ये चेंज कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा तरीका है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई इशू आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको सबको रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।